नमस्कार दोस्तों। क्या आपकी पत्नी भी आपसे लड़ाई करती है, मारपीट करती है? आपके जो घर वाले हैं, आपके मम्मी पापा है, उनसे लड़ाई करती है, पूरे घर का माहौल खराब कर रखा है, हर दिन आए दिन घर में कलेश होता है, आपकी बहन से लड़ाई करती है, मतलब कि गलती ना हो आपकी तो भी बिना मतलब में लड़ाई करना, मरने मारने को उतारू हो जाना, गाली गलौज का निकालना, मतलब ये सभी चीजें आपकी पत्नी करती है। तो इस समस्या का हम क्या समाधान कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको देखो, कोर्ट कचहरी में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप घर के स्तर पर ही इसका निवारण करो तो ज्यादा बेहतर है। जैसे कि आप सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछो कि तुझे क्या प्रॉब्लम है। पास में बैठा हो, आराम से पूछो क्या प्रॉब्लम है। यदि सच में कोई जायज प्रॉब्लम होगी तो वो बता देगी। जैसे कि मान लो कि आप उसको टाइम नहीं देते हो, खर्चा पानी नहीं देते हो, या फिर वो कहते हैं कि मुझे घुमाने नहीं ले जाते, मतलब ऐसी कोई जायज प्रॉब्लम हो तब तो समझ में आता है। और आप सप्ताह में एक दिन का टाइम निकाल करके घुमाने ले जा सकते हो। मतलब ऐसे जो पारिवारिक समस्याएं होती है ना, वहां तक तो मैटर ठीक है, लेकिन वो ये कहती है कि मैं तो तेरे साथ रहूंगी नहीं, रहना ही नहीं चाहती, मैं तो तुम सबको परेशान ही करूंगी आए दिन। मतलब गलती भी उसी की, लड़ाई भी वही करे, अपनी आपकी कोई गलती ना हो, सारी गलतियां उसी की, लड़ाई भी वो करे। और जब आप कहते हो कि क्या तुझे डिवोर्स चाहिए क्या, तो वो कहते हैं कि मैं डिवोर्स भी नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हें परेशान करूंगी, ऐसे वो काम कर रही है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, म्यूचुअल कॉन्सेंसी के तहत डिवोर्स का सेपरेट डिवोर्स होता है, जिसके अंदर आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत सेक्शन 13 बी के तहत आप इसके अंदर जो है एक डिवोर्स, सेपरेसी वाला डिवोर्स आप इसके अंदर ले सकते हो। अब इसके अंदर वो आपसे पैसे की मांग कर सकती है। तो पैसे की मांग के अंदर कोर्ट कचहरी में यदि आप जाओगे तो वहां पर टाइम और पैसा आपका इसी काम के लिए ज्यादा लग जाएगा, लेकिन यही काम आप घर पे करोगे तो आपका पैसा भी बचेगा और आपका टाइम भी बच सकता है। आराम से बैठ करके आप उसे समझा सकते हो जो भी बातें होती हैं। लेकिन वो समझ ही नहीं रही है, वो सबको परेशान करती है, हमेशा लड़ाई करती है, तलाक भी नहीं देती, साथ भी रहती है, परेशान भी करती है, ये सभी चल रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप ये करोगे कि आपके घर में जो लेडीज होती है, लेडीज मतलब आपकी सिस्टर हो सकती है या फिर आपकी माता जी हो सकती है, आप उनको कहिए कि वो एक एप्लीकेशन थाने के अंदर दे। वो एप्लीकेशन के अंदर ये सभी चीजें लिख रही है, क्या अब तक जो भी हुआ कि ये मेरी पत्नी लड़ाइयाँ करती है, गालियां निकालती है, घर के अंदर कलेश कर रखी है, हर आए दिन ये होता है वो, मतलब अब तक की सारी बातें आप उस एप्लीकेशन में लिख के थाने के अंदर दे सकते हो। अब यदि थाने वाले जो है आपके ऊपर ध्यान ना दे, आपकी एप्लीकेशन को तवज्जो ना दे, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे एसपी ऑफिस, वहां पर आप उसकी थाने की शिकायत कर दोगे, थाने इंचार्ज की शिकायत आप कर दोगे। तो ऐसा करते ही सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही वो आपका केस संभाल लेगा, आपकी बातें सुनने लग जाएगा, आप जो भी उसे कहना चाहते हो, एप्लीकेशन देना चाहते हो, वो आप पर ध्यान देना शुरू कर देगा। अब इसके अंदर बेस्ट सोल्यूशन, देखो ये तो एक सोल्यूशन तो ये हुआ। अब दूसरा सोल्यूशन, अब जैसे जैसे आपने नोटिस दिया ना उसको, किसको, आपने आपकी घर की जो महिला है उनके द्वारा आपने थाने के अंदर नोटिस दिया, तो इसके अंदर जो कोर्ट है वो जो आपकी पत्नी है उसको नोटिस भेजेगा और कहेगा कि मतलब एक पाबंदी लगा देगा उसके ऊपर। तो ये तो हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। ये ये जो निचले स्तर का सॉल्यूशन। अगला सॉल्यूशन की हम बात करते हैं कि आगे हम क्या करते हैं, अभी भी वो नहीं समझी तो हम बेस्ट सॉल्यूशन जिसे कहते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो इसके अंदर अब आता है एसडीएम कोर्ट का हम सहारा ले सकते हैं। एसडीएम कोर्ट के जरिए हम पत्नी के खिलाफ एक नोटिस पत्नी को भेज सकते हैं, जिसके अंदर सीआरपीसी 160 और 116 लागू होती है। इनके द्वारा एक नोटिस आपकी पत्नी को भेजा जाएगा और जमानती राशि से उसे बुला लिया जाएगा और उसे जो कोर्ट है उसे पाबंद कर देगा कि ये गलतियां आप दोबारा ना करो। इतना सब होने के बाद में आप घर पे चले जाती हो, घर पे जाने के बाद में भी कुछ टाइम तक ठीक रहता है, लेकिन फिर से वो वही लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये सब मार दूंगी, मर जाऊंगी, मतलब जीना हराम कर रखा है, दोबारा वही चीज करती है। तो फिर आप दोबारा से इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। कौन सी प्रोसेस,
एसडीएम कोर्ट वाली, जिसके थ्रू हमने अभी नोटिस भिजवाया था आपकी पत्नी को, और इस बार क्योंकि पहली बार में वो नहीं मान लो, इस बार एसडीएम कोर्ट है वो एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई आपकी पत्नी के खिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार का उसने नहीं माना, तो अब की बार जो कार्रवाई होगी वो एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद में मान लेते हैं कि आपकी पत्नी जो है वो बहुत ज्यादा दिमाग वाली है, और पहले ही वो जो है आपसे पहले ही थाने में जाकर के आपके खिलाफ और आपके घर वालों के खिलाफ में केस दर्ज करवा देती है। दहेज का मान लो, मारपीट का मान लो, किसी भी चीज का, मेरा पति और उसके घर वाले मेरे साथ ये करते हैं, गलत करते हैं, तो आपके खिलाफ में केस दर्ज करवा दिया। तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह सही हो, आप अपना पक्ष भी पुलिस वाले के सामने रख सकते हो, एक बार और पत्नी को समझा सकते हो कि तू ये गलत कर रही है, पुलिस वाले के सामने भी आप अपना पक्ष रखो। इतना होने के बाद में भी आपको जो है डरने की जरूरत नहीं होती, कि इसके अंदर एक केस आता है, झूठा केस दर्ज करवा रही है, क्योंकि आपकी पत्नी झूठा केस दर्ज करवा रही है, तो इसके अंदर एक केस आता है राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है कि कोई भी महिला अपने पति ससुराल वालों के खिलाफ में इस तरह का केस दर्ज कराती है, झूठा केस दर्ज करवाती है, तो इमीडिएटली पुलिस वालों से ये कहा जाता है कि आप इमीडिएटली उसका केस दर्ज ना करें। हम आपको हिदायत देते हैं कि पहले आप जाइए, उस केस की गहनता से जांच कीजिए, जांच के आधार पर आपको कोई एक्शन लेना है। ठीक है, चलो ठीक है, इतना हो गया। अब इसके अंदर पुलिस ने मान लो मामले की जांच करी, गहनता से करी, और आपके फेवर में कोई भी सबूत पुलिस वाले को नहीं मिला। सारे सबूत मान लेते हैं कि आपके खिलाफ ही पत्नी ने झूठे सबूत कैसे भी बना बुनोगे और आपको फांसा दिया। अब आप चूंकि आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो आप डरिए मत, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इसके अंदर आपको जो है एक 41A CRPC की कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है, और इसके अंदर आपको एक नोटिस दिया जा सकता है। इस नोटिस आपको दिया जाएगा। अब इसमें देखो एक केस और आता है, वो केस है अरुण सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी ये गाइडलाइन होती है कि 7 साल तक के मामलों की गिरफ्तारी में यदि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है तो गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जिस दिन आपकी जो चार्ज शीट है वो फाइल होगी, तब आपको जो है जमानत मिल जाएगी, और तब तक जो है ये एक लंबी प्रोसेस चलेगी, और आपकी पत्नी को समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? कि कोर्ट कचहरी का जो चक्कर है वो बहुत लंबा खिंचता है, बहुत लंबी कहानी होती है, पैसा टाइम सब खराब होता है। इन सब में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही परेशान हो रहे हो, आपका ही पैसा जा रहा है, आपकी जो पत्नी है वो भी बहुत परेशान हो चुकी होगी, उसका भी पैसा जा चुका होगा। तो इतना सब होने के बाद में समझ में आ जाएगा कि इस तरह से परेशान करना गलत है। मैं भी तो परेशान हो रही हूँ, तो समझदार होगी, समझ जाएगी, और वो बैठ करके एक जगह दोनों बैठ करके अब आप डिसीजन ले सकते हो कि हमें आगे क्या करना है, साथ में रहना है या नहीं, या फिर नहीं रहना। दो ही चीज हो गया, तो वो कहेगी मुझे साथ में रहना है, तो मेरी ये कंडीशन से उन्हें फुलफिल करो। अब पूछो भाई तेरी क्या कंडीशन है, कंडीशन यदि उसकी जायज है तब तो आप उनको मान सकते हो, लेकिन अगर कंडीशन नाजायज है तो आप बिल्कुल मना कर दो, और वो डिवोर्स मांगती है तो आप डिवोर्स दे दो। यही है इसका सॉल्यूशन, और कुछ इसका सॉल्यूशन और कुछ भी नहीं है। और मैं तो यही कहता हूँ कि देखो, आप भले ही लड़की हो, आप औरत हो या आदमी हो, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। घर तोड़ना बहुत आसान होता है, घर को बसाने में सालों निकल जाते हैं। बच्चों का भी सवाल होता है, हमारे पीछे हमारे बच्चे भी होते हैं। तो जहां तक कोशिश यही करना कि आपका जो घर है वो टूटे ना हो, आप एक जगह रहो, बंध के रहो, क्योंकि टूटने के बाद भी ना तो आप सुखी ना वो सुखी, बच्चे भी हैं तो वो भी दुखी रहते हैं। तो जहां तक कोशिश हो कोर्ट कचहरी से बचो, ये सब बहुत लंबा जाता है, पैसा भी खर्च होता है, लंबा टाइम चले जाता है, हमारी जिंदगी के बहुत सारे महत्वपूर्ण पल इनमें निकल जाते हैं। तो इनको आप छोड़िए और आपस में समझौता कीजिए, आपस में बैठिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, और घर के स्तर पर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करिए। यही हमारा आपसे कहना रहेगा। यहाँ पर हम ऐसे ही कानून से संबंधित नई नई जानकारियां लाते रहते हैं। आपका कोई और सवाल हो, कुछ और आप पूछना चाहते हो, तो वो कमेंट्स में आप हमें पूछ सकते हो। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।